बात पूर्वकाल की है। बुशहर के तत्कालीन साम्राज्य में चेखी नाम की एक महिला रहती थी, जिसका विवाह पोवारी, जो किन्नौर में है, के वजीर से हुआ था। सराहन उस समय बुशहर की राजधानी के राजा की ओर से एक पत्र आया, जिसमें बिष्ट वजीरों द्वारा प्रयुक्त उपाधि को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। पत्र देखकर चेखी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सराहन के राजा के पास कभी नहीं जाने दूंगा, बल्कि तुम्हारे राजा को मैं बकरियां और मेरे जुर्माने के रूप में दूंगा। बिष्ट उसकी बातों को अनसुना कर युद्ध के लिए निकल पड़ता है। घर पर वापस चेकी लगातार हाथों की चोटी को देख रहा है और युद्ध से वजीर के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। वो खराहन के जिशर देवता से प्रार्थना करती है और उनसे बिष्ट की रक्षा करने का अनुरोध करती है। कोट के पर्वत शिखर पर चेकी सूर्य के सामने झुकता है। बाद में चेकी अपने घर के बरामदे में बैठी थी जब दो परिचारक बिष्ट के चाकू और खंजर लेकर कोटला रोड पर पहुंचे। यदि मारे गए व्यक्ति का शव वापस नहीं लाया जा सका तो उसके हथियार वापस ले जाए जाएंगे। शॉन किन्नौर में एक जगह के परिचारकों ने उसे औपचारिक तरीके से सलामी नहीं दी। शुद्धिकरण अनुष्ठान तक मृतकों के रिश्तेदारों को बधाई नहीं दी जाती है, जो सूक्ष्म रूप से दर्शाता है कि बिष्ट की मृत्यु हो गई थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो और मेरे चैनल दीवो की देवभूमि चैनल पर नए आए हो तो फॉलो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा के लाइक शेयर जरूर करें। जब चेंकी ने बिष्ट के ठिकाने के बारे में पूछा और परिचारकों ने उसे उसकी मृत्यु की सूचना दी तो वह उन पर विश्वास नहीं करती और उन्हें कोसना शुरू कर देती है। बाद में जब चेकी को होश आया तो उसने दो लोगों को खराहन जाकर देवता के उपकरण लाने का आदेश दिया और दो लोगों को बरौली जाकर बाबरी बढ़ई को बुलाने का आदेश दिया, जो उसकी बियत लकड़ी का ढेर बनाएगा। चेकी के रिश्तेदारों को तुरंत बुलाया गया क्योंकि उसने सती बनने का फैसला किया था और वह आखिरी बार अपने परिवार से मिलना चाहती थी। उसका फैसला सुनकर चेंकी के रिश्तेदार बेहद हैरान हो गए और उसे अपना फैसला बदलने के लिए जोर देने लगे। उसके भाई मोदनू ने उससे अपना निर्णय बदलने का अनुरोध किया और कोटधारू में उसकी संपत्ति, धौना में खेत और दूध देने के लिए गायें देने का वादा किया। लेकिन चेकी वजीर के साथ जलाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात पर जोर देती है कि वह पोवारी के वजीर के बिना नहीं रह सकती। अपनी जलती हुई चिता पर चेंकी कहती है, देखो और जिशर, मैं आपकी बेटी बोलती हूँ, जलने और मरने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम 16 काली देवियां, तुम मेरी माताएं, आग की लपटों ने मुझे पकड़ लिया है, मेरे ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ। और इस तरह चेकी अमर हो गए। धन्यवाद।